श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत कथा में फिर से आपका स्वागत है। सभी का सुनने वाले श्रोताओं का, सभी जो मेरा साथ देते हैं। जो चौथा अध्याय चल रहा है श्रीमद् भगवत कथा का। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। चलिए फिर से शुरू करते हैं। सेवाय मया तेजस योग प्रवह पुरातन है भक्तोसी से सखा चेती रहस्य होत दूतम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अंपर भक्तो जन्म पे जन्म विवस्थे कथ मेदुत नियता तद मेते प्रोवानक्ति। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव व्यूसवान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी अपने इन्हें विद्या का उपदेश दिया है। बहुनी में व्याति हानि जनवानी एवं तराजु से तनिह वेद सर्वाणी न तेव वेत पुराणतो। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतम तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। अजोपि ही सत्रयात्मा भूतानि सने प्रकृति ही स्वामिनिष्ठ है संभुआते मया। यद्यपि मैं अब अजीम तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभूत धर्म तदास्तः सुजानहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। परितान्य साधुना विनाश च दृष्टान्तः धर्म संस्थान से संभवति युगो युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च द्वेत ये व्यतीतरो से युक्ता देह पुरुषन नेति मान्यतो श्रोस्तुम। हे अर्जुन, जो मेरे अविभ्राव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भर जो ममता मामु प्रियतरा बहो ज्ञान तपह पूता मुनानुक्ता। असक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सब में ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। ये यथा माँ प्रबंधते तथा भजनते मैं मनुष्य पार्थ स्वेत। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के रूप में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। काण्य कर्मणता सिद्धि यजंत यद देवता कृप ही मनुष्य लोक सिद्ध भवंती कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्ध चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं को पूजते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। चाणुतः मया सृष्ट गुण कर्म विभाग तस्य कुरुते मां विदुस्ते कर्म। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का शास्त्रा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि अपने मैं इतने में भी व्यय करता हूँ। न माँ कर्मणि लपंती न कर्म फले सपह इति न यो भजंती कर्मणि स भजन्ते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता।
एवं ज्ञाता करत कर्म प्रवृत्ते कुरु कर्म में तदास्ति पूर्वतः पुरुषतः करो। प्राचीन काल में समस्त महात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है, तथा तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। कि कर्म किम क्रमंती कुर्वन्ति मोहिता तते कर्म प्रवृत्ति यदस्त मोनस्त। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चय करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्मणो हापि बोधस्य बोधस्य से विक्रमणो नोक्य बोधुत्य ज्ञान कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक हो जाने की कर्म क्या है, विक्रम क्या है, अकर्म क्या है। कर्मणस्य कर्म पदस्य च कर्म च स बुद्धिमानस्य स युक्त कर्मस्य। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। सब प्रकार के कर्मों में प्रवक्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस्य सर्वे समस्तः काम सर्वपुरुषतः ज्ञान गृहीत कर्मणस्य कर्मण पंडित बधुआ। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में से कर्म फलों का भस्मात कर दिया है। यथा कर्म फलस्य निप्रस्य निश्चय है कर्म फलेषु नैव कुदुस्तिस्य। अपने कर्म फलों की सारी शक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा संतुष्ट रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर कोई सकाम कर्म नहीं करेता। निराश्रय चेतः तवस्था परिग्रह शरीर केवल कर्म करवते। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से सहित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी सम्मति से सारे स्वार्थ को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। जो स्वस्थ होने पर लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त और ईर्षा नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। जय श्री कृष्ण।